एक बार और समझ लो, ठीक है। जो लिखा है ना उसको दोबारा बता रहे हैं। जिसको पीछे नहीं दिखाई दे रहा है वो खड़ा होकर देख लेगा, लड़का या लड़की। समझा रहा है ना? फालतू का कोई हल्ला नहीं करेगा। फिर दोबारा जानते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? तो वे गणितीय वस्तु जिनका उपयोग है, जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं? गिनने के लिए, मापने के लिए तथा नामकरण करने के लिए। किसके लिए? गिनने के लिए, मापने के लिए और नामकरण करने के लिए क्या जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं। ये नहीं लिखेगी तो भी चलेगा, ठीक है। संख्या कहते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे आ गए। उसके बाद ध्यान देना है संख्या जैसे हम क्या लिखेंगे बताओ? 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 कुछ लिखना है, सब क्या है? संख्या है। अब ध्यान देना है गणित में 0 से 9 तक के कुल 10 मूल प्रतीक हैं। क्या क्या है बताओ? 1 से लेके 9 तक तो 9 हो गया, और 0 लगा के कितना हो गया? 10, ठीक है। जिनसे मिलकर क्या होता है? जिनसे मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। ये तो मालूम है सबको। अब ध्यान दो, अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। अगर मान लो बड़ा परिभाषा याद नहीं होता है तो ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है याद करना, है ना? ये क्या है? जरूरी है, इसमें सब कुछ दिया गया है ना? अब ध्यान दो, अब कैसे समझेंगे जो अंकों के समूह से संख्या बनता है? तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे क्या है? 25 है, तो यहाँ जो 25 संख्या है वो किससे मिलकर बना है? 2 और 5 अंकों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे मान लो हम बनाएंगे 123, इसमें 1 लग रहा है, 2 लग रहा है और 3 लग रहा है ना? 3 अंकों को मिला क्या बनता है? संख्या बनता है। इसलिए बोला जाता है अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जूम कर लेते हैं। संख्या के विभिन्न प्रकार हैं, या संख्या के कई प्रकार होते हैं। जैसे में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भिन्न संख्या, जिसको हम बट्टा में लिखते हैं विभाज्य के रूप में, या अंश बट्टा भाग के रूप में। वही बात है ना? पढ़मेय संख्या और अपरमेय संख्या। तुम लोगों को मालूम होना चाहिए दोनों संख्या मिलकर क्या करता है? वास्तविक संख्या का निर्माण करता है। इस संख्या का वास्तविक संख्या, और 10 मिलकर है ना? समझा ना बात? एक और संख्या होता है सअभाज्य संख्या। क्या होता है? सअभाज्य संख्या। सर देखिए हमको जो है इतने संख्या के बारे में जानना है। जो प्रकार अभी लिखाया है उसको दूसरे दिन लिखाया जाएगा, है ना? इन सभी के बारे में क्या करना है? हमको जानना है। चलो आज हम एक छोटा सा परिभाषा बता देते हैं दोबारा। ये सब लिख लिया ना? मिटा दे? चलो ठीक है। अभी हम जान लेंगे, ध्यान रखना, पूरा अंकों के बारे में, है ना? किसके बारे में? अंकों के बारे में। परिभाषा आज नहीं लिखाएंगे, अगले दिन लिखाया जाएगा। आज पूरा अंक के बारे में लिखाते हैं, समझाते हैं, उसको समझो, है ना? देखो, अगर पूछता है एक अंकों की, है ना, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे बड़ी बात करें और छोटी बात करें तो क्या करना है? इसको ध्यान दो। पहले छोटी में 0 नहीं बोल देना। एक अंक में सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 9, और छोटी में क्या हो जाएगा? 1। अगर 2 अंकों की बात करें तब 2 अंकों की, 2 अंकों की बताओ तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे 99 और यहाँ पे लिखेंगे 1। समझ आ रहा है बात? अगर 3 अंकों का बोले तो क्या करेंगे बताओ? 999। छोटी की बात करें तो कुछ नहीं करना है, यही एक लिख के कर देना। दिमाग में आ रहा है बात? कोई बोल देगा बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कुछ नहीं करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे 5 को 9 दे देना। 5 को दिए 9। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या बोले तो क्या करेंगे? ये तो बड़ी है, यहाँ पे अगर छोटी की बात करें तो कुछ नहीं करना है, 1 लिख के 4 को 0 लिख के। सवाल ऐसे ही पूछा जाता है, जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। समझ आ रहा है बात? सवाल क्या बोलेगा कोई? मान लो
जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या करें, अंतर ज्ञात करें या योग ज्ञात करें, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। तो देखो सवाल हम तुम लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए, ये सवाल बनाने के लिए। चलो सवाल लिखा है, सवाल लिखो। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या, यानी 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। तो बताओ ये सवाल कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना है। अंतर बोल रहा है ना, पहले समझ लो, पहले फिर दूसरा बनाएंगे देंगे तुम लोगों को, ठीक है। आप ध्यान दो। तो सबसे पहले 6 अंक बड़ी संख्या लिखो, लिख दिए। 6 को ना लिखे ना, छोटी में क्या करेंगे, 1 पर कितना 0, 5 बोल रहा है अंतर निकालने के लिए ना। अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ। अंतर मतलब घटाओ। ऐसे बना दो, 9 9 9 9 9 और कितना हो गया यहाँ, ये अंतर हो गया है ना, ये अंतर वाला हो गया। अब इसी में बोलेगा सवाल क्या, ध्यान दो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या है ना, उसका योग ज्ञात करो। बना के दिखाओ तुम लोग अभी तुरंत, जल्दी बना के दिखाओ। ये हमने बनाएंगे, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया। योग मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाओ, योग मतलब होता है जोड़। बस हो गया, जल्दी बना के दिखाओ फटाफट, हो गया।